अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारा डिवाइज़र है, ठीक है ना। डिवाइज़र है, तो ये डिवाइज़र दिया हुआ था पॉलिनोमियल फॉर्म में और ये डिविडेंड दिया हुआ था बाइनरी फॉर्म में। तो मैंने डिवाइज़र को पॉलिनोमियल फॉर्म को कन्वर्ट किया है बाइनरी फॉर्म में, मतलब डिवाइज़र है ये। अच्छा सर, हमें जो है वो डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में अभी अगर देंगे तो हमें इसी तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी ये कि बर्स्ट एरर था यहाँ पे, बर्स्ट एरर की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है पॉलिनोमियल डिग्री के। मतलब क्या, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म है इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो कौन सी है? 4 है। तो 4, दिस इज़ द लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर, ठीक है। अब हम आगे सवाल सॉल्व करते हैं। ये हमारा मैसेज है, ठीक है, ये हमारा मैसेज है। अब सेंडर ये वाला मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, रिसीवर को। तो किस तरह से करेगा? ये सिर्फ ये मैसेज सेंड नहीं करेगा, बल्कि इस मैसेज के साथ एक कोड होगा, प्राइवेट कोड जिसे कहते हैं, उसके साथ वो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा 11001, ठीक। दिस इज़ दी डिवाइज़र जो कि मैंने कन्वर्ट किया था पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ था, इसको कन्वर्ट किया था बाइनरी फॉर्म में। एंड दिस इज़ दी 10101010, दिस इज़ दी मैसेज, दिस इज़ दी आवर मैसेज एंड दिस इज़ दी कोड, ठीक है, जिसके साथ मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है। ये मैसेज है और ये जो है ना, ये चीज़ कहलाती है रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी कहलाती है। आर है, आर, ये एम है, एम फॉर मैसेज, आर फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आई? ये देखें, ये जो मैसेज है ये तो सवाल है, सवाल सर देंगे और ये हमें ऐड करना होगा डिवाइज़र जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ था, इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है 4। तो 4 जितनी डिग्री होगी हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे 4, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके साथ 40, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा रिडंडेंसी कहेंगे इसको, ये हमारा रिडंडेंसी कोड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। अब जनाब, अब हम डिवाइड शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक्सॉर कैलकुलेशन होगी। कौन सी? एक्सॉर कैलकुलेशन होगी, XOR, जिसके अंदर सेम वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल होती हैं, सेम वैल्यूज़ ज़ीरो के इक्वल होती हैं, और डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ से मुराद नंबर्स, डिफरेंट नंबर वो इक्वल होते हैं 1 के। अब ये है हमारे पास 11001, यहाँ हम एज इट इज़ लिख देंगे, सी के नीचे 11001, ठीक हो गया। अब हम एक्सॉर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे जिसके अंदर सेम वैल्यूज़ इक्वल होती हैं ज़ीरो के बराबर, सेम है 1 1 सेम है, 0 0 1 डिफरेंट है 1 हो गया। इसी तरह 1 0 1 0 0 सेम, 0 सेम नंबर 0, ठीक है। हमने यहाँ तक किया, और अब हमने ये बराबर वाला ज़ीरो क्यों एज इट इज़ यहाँ लिखा, क्यों उतारा हमने नीचे? वो इसलिए उतारा, आप ये देखें डिवीज़र हमारा कितनी बिट में है, 1 2 3 4 5 नंबर्स पर मुश्तमिल ये हमारा डिवाइज़र है। तो ये जो 5 है, ये डिजिट इसके इक्वल होने चाहिए। इसको काउंट करें, 1 2 3 4, 1 डिजिट कम है, इसलिए हमने इसके इक्वल करने के लिए इसको ये ज़ीरो यहाँ से कॉपी किया नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इसके इक्वल हो गया।
तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमें। अब दोबारा हम यही चीज़ कॉपी कर देंगे यहाँ पे 1 1 0 0 1। फिर हम दोबारा एक्सॉर अप्लाई करेंगे। एक्सॉर कैसे, लीडिंग वन से स्टार्ट करते हैं, ये ज़ीरो छोड़ देंगे हम, ये ज़ीरो लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। लीडिंग वन से हम स्टार्ट करते हैं, जो भी यहाँ नंबर होगा लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, जो ज़ीरो हम लेफ़्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 1 0 0 1, यहाँ कॉपी किया हमने इसको इस तरह से। फिर सेम नंबर, वही एक्सॉर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, सेम नंबर ज़ीरो, सेम नंबर ज़ीरो, सेम नंबर ज़ीरो, सेम नंबर ज़ीरो, डिफरेंट नंबर 1। अब हम दोबारा चेक करेंगे लीडिंग वन से चेक करेंगे ना। लीडिंग वन था हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है। तो हमें इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ से फिर नंबर कॉपी करना पड़ेगा। 4 डिजिट हमें यहाँ से उतारने होंगे, 1 0 1 फिर 0। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 डिजिट हमारे इसके इक्वल हो गए। अब दोबारा लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, दोबारा हम यही चीज़ कॉपी कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ठीक है, सही है। 1 1 0 0 1 एक्सॉर कैलकुलेशन अप्लाई होगी, सेम नंबर ज़ीरो, सेम नंबर ज़ीरो, सेम नंबर ज़ीरो, डिफरेंट नंबर 1, डिफरेंट नंबर 1। अब हम दोबारा लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे। ये 2 डिजिट हमारे पास बन रहे हैं, तो 2 डिजिट हैं, इसको इसके इक्वल करने के लिए 3 डिजिट्स और ऊपर से हमें कॉपी करने होंगे, ठीक है। 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 इक्वल हो गया इसके। अब हम दोबारा लीडिंग वन से स्टार्ट करते हुए इसको इसके नीचे कॉपी कर देंगे डिवाइज़र को, 1 1 0 0 1। सेम नंबर इज़ इक्वल टू द ज़ीरो, सेम नंबर इज़ इक्वल टू द ज़ीरो, सेम नंबर इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। इस तरह से ये यहाँ तक हम लिख लेंगे, ठीक है। लीडिंग वन हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको इक्वल करने के लिए दोबारा हमें जो है वो ऊपर से नंबर कॉपी करने होंगे, लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आगे नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, ज़ीरो। तो जितने डिजिट हैं कोई मसला नहीं है, हमारा डिवाइड ख़त्म हो चुका है, सही है, और हमारा रिमाइंडर आ चुका है। हम सिर्फ ये एक डिजिट को उतारेंगे, हमारी डिवीज़न, हमारा न्यूमेरिकल डिवीज़न कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर मिल गया। हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 0 0 0 1 0। बट हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने इस सवाल के अंदर रिडंडेंसी को ऐड किया था, ठीक है, जिसको हमने ऐड किया था पॉलिनॉमियल फॉर्म के अंदर, हाई जो डिग्री थी हमारी, सबसे हाई डिग्री थी, उसको देखते हुए हमने 4 लिखा हुआ था, तो हमने 4 0 ऐड किया था। तो हम जो रिमाइंडर हमारे पास आया है उसमें से हम 4 डिजिट, जो भी ये 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हमें इसमें रिप्लेस करना है इसको, इसलिए हमने इसको 4 डिजिट्स हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 डिजिट्स हमने यहाँ से सिलेक्ट करे। अब इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइवेट कोड बन जाएगा, जिसको ऐड करेंगे मैसेज के अंदर अपने, और फिर हम सेंड करेंगे। जो भी सेंडर होगा वो सेंड करेगा अपने मैसेज के साथ ये वाला कोड, ये वाला कोड रिमाइंडर में से ये वाला कोड। अब दोबारा हम डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र को लिखेंगे, फिर डिविडेंड को लिखेंगे, और फिर हम उसके बाद ये जो 4 डिजिट है वो रिप्लेस हो जाएंगे इससे रिप्लेस हो जाएंगे 1 2 3 4 0 से। यहाँ इन 4 ज़ीरो की जगह ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 1। दिस इज़ आवर प्राइवेट कोड, जिसके साथ रिडंडेंसी, जिसके साथ मैसेज सेंडर भेजेगा रिसीवर को, सही है। अब रिसीवर के पास ये मैसेज चला गया, ठीक है, रिसीवर के पास ये मैसेज चला गया। अब रिसीवर भी यही काम करेगा दोबारा,
दोबारा यही काम करेगा रिसीवर। 11001 11001, ठीक है, दोबारा हमने कॉपी किया, सही है, वही एक्सॉर कैलकुलेशन अप्लाई होगी, सेम नंबर इक्वल टू 0, डिफरेंट नंबर इक्वल टू 1। इस तरह से करते हुए डिवीज़न डिवाइड करते हुए, अब ये आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। सेंडर के पास ये मैसेज चला गया, अब रिसीवर का काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब रिसीवर डिवाइड करके देखेगा, अगर 000 आ रहे हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 0 है, तो इट्स मीन मैसेज में कोई डिटेक्शन नहीं हो रही, मैसेज बिल्कुल हमारा करेक्ट है, जो सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा है वो सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस 1 की जगह 0 आ गया, इस 0 की जगह 1 आ गया, तो दिस इज़ दी एरर। तो यहाँ कभी भी डिवाइड करने के बाद यहाँ कभी भी 0 नहीं आएगा, यहाँ कभी भी 0 नहीं आएगा, जिससे पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि मैसेज के अंदर कोई ना कोई एरर है। सो दिस इज़ दी CRC मेथड, साइक्लिंग रिडंडेंसी चेक। मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ समझाने में, और कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।